30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream. Stream का speed find करना है, as well as जो speed of the boat in still water. तो तुम लोग जानते हो जब वाटर का जो मूवमेंट है, वाटर का डायरेक्शन जो है, वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है, बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या बोलते हैं इसको? डाउन स्ट्रीम। तो जैसे बोट का मान लो x है, इसका मान लो स्पीड y है, तो डाउन स्ट्रीम का क्या होगा? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। बस यहाँ पे किलोमीटर में। अभी मान लो कि वाटर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और बोट, हाँ बेटा बोलो, हाँ बेटा बोलिए। तो इसको क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। और उसमें जो स्पीड होगा, ये इधर बोट इधर, तो क्या होगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। किसने कुछ बोला बेटा? नहीं सुनाई दे रहा? वॉइस में से सेंड कर देना। ये चीज होता है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के बारे में। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में। अच्छा ओके, अच्छा, लेट स्पीड ऑफ बोट in still water equals to x kilometer per hour. Speed of stream equals to y kilometer per hour. Therefore, speed of boat in upstream x minus y kilometer per hour. Speed of boat in downstream x plus y किलोमीटर पर आवर। ये चीज यहां तक हो गया हम लोग का। स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट केस में, केस वन, दो केसेस से 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और टाइम लग गया था दैट इज 10 आवर। तो टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन, ये टी लिख दिया, और डाउनस्ट्रीम इक्वल्स टू कितना? 10 आवर्स। तो टाइम इक्वल टू क्या था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या था अपस्ट्रीम का? 30। स्पीड कितना था? x माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम में 44, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। दैट इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस, केस टू में, केस टू में जो दिखा रहे हैं 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर अप, 55
किलोमीटर डाउन, डी डाउन एंड डाउन शॉर्ट में लिखिए, और टाइम जो लग रहा है वो कितना है 13 आवर्स। Therefore 40 upon x minus y, distance upon time plus distance upon speed equal time, इसका 55 x plus y इक्वल्स टू कितना हुआ 13। यहां तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया बेटा? यहां तक क्लियर है? यस और नो? यहां तक क्लियर? जिन लोग सॉल्व कर रहे हो, हर्ट्स प्रेजेंटेड हो? ओके गुड। नाउ विल सॉल्व इट। सॉल्व करना चाहते हैं तो लेट 1 अपॉन x माइनस वाई को a मानेंगे, 1 अपॉन x प्लस वाई को b मानेंगे, और तो जाएगा नहीं है। हाँ बोलो बोलो। यस यस यस, वो बात सही है बेटा, भेजता हूँ। अभी इस बोर्ड में देखिए, ये जो है 30 अपॉन x माइनस वाई को ये माना था, तो 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना था 10। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर जो 30 a प्लस 44 b equals to 10, that is will be the थर्ड इक्वेशन। 1 अपॉन x माइनस वाई को a बोला था और 1 अपॉन x प्लस वाई को b बोला, ठीक है। तो दूसरा क्या था, 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या था 30। Therefore 1 upon x minus 1, that is 40a plus 55b equals to कितना है 30। तो दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, 30a plus 44b equals to 10, 40a plus 55b equals to 30। इसको 4 से इंटू कर देते और इसको 3 से इंटू करते, तो कोफिशिएंट निकाल लो, 120a plus 67b equals to 40। 120a plus 165 equals to 39। माइनस कर दिया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट गया, ये क्या हुआ 11b equals to 1। ओके, therefore b equals to 1 upon 11। b का वैल्यू क्या है 1 upon 11। तो b का वैल्यू 1 upon 11 है। तो अभी हम लोग को b मींस क्या था, b मतलब था 1 upon x plus 1। ओके, अभी a का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 30a प्लस 44b इक्वल्स टू क्या था 10। तो 30a प्लस 44 1 upon 11 इक्वल्स टू 10 कट गया, तो 30a प्लस 4 equals to 10, 30a equals to 6, a equals to 6 upon 30, that is 1 by 5। अभी ये है ये b है, b मतलब क्या था, ये जो है ना that is 1 upon, ये किसको माना था 1 upon x minus y equals to 1 by 5 था।
तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हुआ 5। b कितना था, b जो था 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/11, therefore x plus y equals to 11। x plus y 11 हुआ, x minus y 5 हुआ, माइनस कर दिया तो क्या हुआ, कट गया तो 2y equals to 6, तो y equals to क्या हुआ 3, therefore x equals to x plus y क्या था, x plus y 11, तो 11 minus 3 that will be 8। तो हम लोग का जो आंसर सारा फाइनल आंसर जो आ रहा है, एक y इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, y इक्वल्स टू 3 आ रहा है, x इक्वल्स टू 8 आ रहा है। क्वेश्चन में पूछा क्या था, दिस वन इज क्लियर एवरीबॉडी? आपने ऐसे करके लिखा था ना, दिखा क्लियर ना सॉल्व करने वाला तरीका? यस यस ओके। तो फाइनल क्या हुआ, फाइनली हम लोग को जो पूछा है x इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे therefore speed of boat 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्टीम का 3 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड बेटा, क्लियर? अच्छा, एक एनीबॉडी कैन टेल एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ये पेज नंबर बोलिए, बताइए एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है बेटा बताइए। यस एग्जाम्पल 19 है, एग्जाम्पल 19। ओके ठीक है।